चलिए देखिए, आज फिर हम आप सबों के बीच दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कि 10th क्लास के मैथ का तीसरा चैप्टर तीसरा का है अध्याय आज स्टार्ट करेंगे। हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, जो कि 50% ऑब्जेक्टिव आपके 10th क्लास के मैथ से होगा, जो कि आपके एग्जाम में अहम भूमिका निभाने वाला है। ध्यान देंगे तो इसमें सबसे फिक्स कर लीजिए, इसमें से 2 या 3 मार्क फिक्स आएगा ही आएगा, और ये याद रखेंगे। देखिए क्या है, तो कोई एक उदाहरण से आप लोग को समझाते हैं। अगर मान लिया जाए, एक उदाहरण लीजिए, 3x प्लस दो चर का रैखिक समीकरण प्लस 2y बराबर 7 ले लिए, और एक ले लिए 2x प्लस 3y बराबर 8 ले लिए। अब देखिए ये जो आपका है a1 है, ये आपका a2 है, ये b1 हो गया, ये आपका c1 हो गया। ये ध्यान रखेंगे c1, ये a2 है आपका, ये आपका b2 है, ये आपका c2 है। तो ध्यान देंगे a1 3 हो गया, b1 2 हुआ, लेकिन c1 जो होगा -7, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये वाला प्रथम बात हम करेंगे, a1 बटा a2 यानी 3/2 बराबर 2/3, यानी b1 बटा b2, ये दोनों बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं होगा, कोई भी समीकरण हो, आज हम थ्योरी की बात करते हैं, कोई भी समीकरण हो अगर बराबर नहीं होगा, दो को समीकरण देंगे आपको, दो चर वाले, अगर बराबर नहीं हुआ तो बराबर नहीं होगा, तो ये ध्यान रखेंगे कि नहीं बराबर होने पर ये ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। अगर बीजगणितीय रूप में कहेगा तो केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवरोधी समीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसे कौन समीकरण के नाम से जानते हैं, अवरोधी समीकरण, इसको इस नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपका साफ आज क्लियर कर देंगे। ऐसे हमको पूछा कोई स्टूडेंट क्लास का ही कि आप अगर डाउट होगा तो कैसे पूछेंगे, बोले कमेंट में पूछिए। अगर वैसे हम ये कोशिश करते हैं, अगर डाउट रहने ही नहीं देंगे तो पूछिएगा कहाँ से। इसलिए आप ये ध्यान रखिए, एक एक डाउट को आपका खत्म करेंगे, ये टेंशन लेने की बात नहीं। आप अपने घर पर बैठे हैं, आप अपना क्लास को शांतिपूर्वक देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका ये, उसके बाद अगर तीनों a1 a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर तीनों बराबर हो, यानी कि जैसे 4x प्लस 3y माइनस 7, 8x प्लस 6y माइनस 14 है बराबर 0, ये तो a1 ये हो गया आपका 4, b1 हो गया आपका 3, c1 हो गया -7, a2 हो गया आपका 8, b2 क्या हो गया आपका 6, और c2 हो गया आपका -14। यानी 4/8 बराबर 3/6 बराबर 7/14। 4 का 4, 4 दूनी 8, 3 का 3, 3 दूनी 6, 7 का 7, 7 दूनी 6, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये देखिए तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तब हम लोग कहेंगे कि आप इसका ये रेखा जो क्या है, जब तीनों का तीनों a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो ये संपाती होगा, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर ये संपाती हुआ तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब संपाती होगा तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब संपाती हो और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये रेखा क्या होगी, इसका संगत होगा। क्या होगा, तो ये रेखा क्या होगी, इसका संगत होगा। ये भी ध्यान रखेंगे, जब तीनों बराबर हो तो ये क्या होगा, संपाती होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और संगत होगा। क्लास में ही याद करके जाना है। जब पहला में एक दोनों में से कोई बराबर नहीं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 समझाए तो प्रतिच्छेदित करेगा, केवल एक हल होगा, या द्वितीय अवरोधी समीकरण होगा। ये अगर तीनों बराबर होगा, संपाती होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और संगत होगा। अगर दो को बराबर होगा, एक को बराबर नहीं होगा, यहाँ पर देखिए सिर्फ चेंज कर दी, यहाँ 8 लिख दी, यहाँ 8 लिख दी, 7/8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका। यहाँ बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये साफ स्पष्ट है, ये आपका समांतर है।
कोई हल नहीं होगा और ये समीकरण असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। जब इसका समीकरण युग्म की बात किया जाए तो ये समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। ये ध्यान रखेंगे, समांतर हो। तो एक बात फिर आप लोगों को स्पष्ट हम बता दें कि जब भी पहला स्टेप में a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होगा तो ये जब ग्राफीय निरूपण की बात किया जाए तो ग्राफीय निरूपण आपका प्रतिच्छेदित रेखा करेगी, यानी कटेगी। जब भी आप ग्राफ पे भी दर्शाएंगे, अगर बीजगणितीय रूप में करेंगे इसका केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय होगा, यह समीकरण अवरोधी होगा, सिर्फ समझिए। उसके बाद अगर तीनों का तीनों बराबर होगा तो ये संपाती होगा, और ध्यान अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा और ये संगत होगा समीकरण युग्म। अगर दो को स्टार्टिंग टाइम में a1/a2 बराबर b1/b2 दोनों हो रहा है और c1/c2 बराबर नहीं है तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो है आपका समांतर नहीं, समांतर रेखाएं होंगे और कोई इसका हल नहीं होगा। ये ध्यान, समांतर होगी, इसका कोई हल नहीं होगा, ये असंगत होगा। ये आप लोगों का इससे फिक्स है 2 या 3 मार्क ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव हम अभी 5 जरूर करवाएंगे आप लोगों को। देखिए एग्जाम्पल से 1-2 समझ लेते हैं। जैसे आज सिर्फ थ्योरी की ये बात करें, समीकरण युग्म जो है x + 2y बराबर 6 है और 3x + 6y बराबर 18। तो अब ध्यान दीजिए, ये तो आप लोगों को ये ध्यान देने की कोई बात है नहीं, आपको थ्योरी में ही बता चुके हैं, आप आराम से बना सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, आपको साफ शॉर्टकट ट्रिक से समझ लीजिए। पहले यहाँ x का युग्म कुछ नहीं तो 1 है, तो a का मान आपका a1 हो गया 1, b1 हो गया आपका 2, c1 हो गया, यहाँ प्लस है इधर आएगा तो माइनस होगा, -6 हो गया, यानी a1 हो गया आपका 3, b1 हो गया 6 और ये a2 b2 या c2 आपका -18। अब ध्यान दीजिए a1 1 तो 1/3 तो 1/3 बराबर -6/6। अब ध्यान दीजिए, प्रथम बार ही नहीं मिल रहा है, ये पहली बार ही नहीं मिल रहा है, तो आपका क्या ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको हम पहले याद करवा चुके हैं। क्योंकि जब और प्रथम बार तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए 1/3 यहाँ माइनस, ध्यान देंगे माइनस नहीं है, सब जगह प्लस है, तो यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका 6/6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या है, तो 6 क्या है आपका 18 है। अब देखिए एक ये ध्यान दीजिए, ये आपका 6 कैंसिल, 6 का 6, 6 का 6, तो ये आपका 6 क्या हो गया आपका कैंसिल। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में 1 आपका आ गया, उसके बाद 3 आ गया, तो 1/3 हो गया आपका। उसके बाद यहाँ आपका 2 है, तो ध्यान दीजिएगा हम भी कंफ्यूज कर गए थोड़ा। ये आपका a1 1 है तो 1/3 हो गया, और b1 आपका 2 है, यहाँ 2/6 हो गया, और यहाँ 6/18 हो गया। तो 2 1 2 2 3 6, 2 6 का 6 3 का 18, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। ये देखते हैं संपाती हो गया, संपाती हो गया। संपाती में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ये सिंपल सी बात है। अब देखिए डायरेक्ट 3/6 बराबर 2/4 बराबर 7/14। अब देखिए 3 का 3 दूना 6, 2 का 2 2 दूनी 4, 7 का 7 दूनी 14, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये भी क्या है, संपाती है। अगर इसी में हम चेंज कर दिए, या अगर इसी में 5 कर दिए तब क्या होगा, यहाँ नहीं होगा, यह कट गया, ये आपका समांतर हो गया। अगर स्टार्टिंग पॉइंट में ये बराबर नहीं होगा, ये आपका प्रतिच्छेदित करेगा। तो चलिए फिर से अगले दिन जो है आप लोगों को इस चैप्टर का तकरीबन 50 से 60 ऑब्जेक्टिव यानी तीसरा अध्याय का बताने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे आपके एग्ज़ाम की ओर हम बढ़ रहे हैं, और आपकी एग्ज़ाम की सफलता के लिए हम प्रत्येक दिन गॉड से यानी ईश्वर से कामना करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर हो। 2023 के एग्ज़ाम में आप ही इस बिहार बोर्ड का टॉपर बने, यही हम आप लोगों का से कामना करते हैं। लेकिन प्रत्येक दिन आप इसे लाइव में जुटिए और आपको ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव बताते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ एग्ज़ाम की व्यू से बताते, एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो एग्ज़ाम के व्यू से ही, और जो भी इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिएगा तो आप दावा दे के कहते हैं कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। हर एक चैप्टर का आपका
एक एक ऑब्जेक्टिव को लेकर के आते हैं, जो एग्जाम की व्यूज होता, अदर गदर की कोई बात नहीं है। बेफिजूल की पढ़ाई नहीं मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूबर बेफिजूल का मिलता है, लेकिन अब बेफिजूल का कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ एग्जाम के व्यू से ही मिलेगा। ये टेंशन लेने की बात नहीं। आज हम लोग ये तीनों का बात किए, प्रतिच्छेदित, समांतर, संपाती, ये तीनों की बात किए। तो कल हम फिर आप सबों के बीच फिर इसी टाइम में रात्रि के 8:05 में फिर स्टार्ट करते हैं क्लास प्रत्येक दिन। फिर आप लोगों के बीच जुटेंगे। जय हिंद, जय भारत।